नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज और मैं हूं सैयद मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहले नजर डालेंगे आज की मेन हेडलाइंस पर। नीति आयोग की बैठक से बहिष्कार के सवाल पर बोले मुख्यमंत्री सुक्खू। जेओआई परीक्षा के परिणाम पर भी बोले। बैकलॉग भर्तियों को भरने की मांग को लेकर दृष्टिहीनों का सचिवालय के बाहर हल्ला बोल। पुलिस से हुई नोकझोंक। बैकलॉग भर्तियां करने की उठाई मांग। प्रदेश रिसोर्स मोबिलाइजेशन सब कमेटी की शिमला में हुई पहली बैठक। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी समेत अन्य मंत्री रहे मौजूद। सिरमौर के संगड़ाह में बारिश न होने से सूखने के कगार पर किसानों की फसलें। मुख्यमंत्री सुक्खू से राहत देने की उठाई मांग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। नीति आयोग की बैठक से बहिष्कार के सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान दिया है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने अपना ड्राफ्ट बनाकर भेज दिया है। इससे पहले बीते कल कांग्रेस ने घोषणा की थी कि केंद्रीय बजट के विरोध में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। वहीं जेओआई अभ्यर्थियों की हमीरपुर में जारी हड़ताल को लेकर भी मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि इस परीक्षा परिणाम को लेकर सरकार ने फैसला कर लिया है। देखिए, सचिवालय हमारा घर है। यहाँ के कर्मचारी अधिकारी हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम सब का इस परिवार का और प्रदेश का मुख्य होने के नाते आज शांति के लिए हवन पाठ हमेशा से सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी करते आए हैं और मैं और शिक्षा मंत्री जी को आज इन्होंने पूर्ण आहुति का न्योता दिया। उस पूर्ण आहुति के न्योते को हमने स्वीकार किया और क्योंकि इन्हीं कर्मचारियों से पूरे प्रदेश के विकास की गाथा भी लिखी जाती है तो उसमें आज हम पूर्ण आहुति डालने आए हैं और आज भंडारा भी है। आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी भंडारा खा के जाइए। बैकलॉग भर्तियों को भरने की मांग को लेकर दृष्टिहीन संघ से जुड़े लोग एक बार फिर लामबंद हुए हैं और राज्य सचिवालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, जहां पहले से सचिवालय में मौजूद शिमला पुलिस ने दृष्टिहीनों को सचिवालय आने से रोक दिया है। इस दौरान ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन के लोगों की पुलिस के साथ उनकी हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि लंबे वक्त से बैकलॉग भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। हमने कम से कम 5 से 6 बार चक्कर जाम कर चुके हम लोग। हमें धरने पे बैठे हुए 274 दिन आज हो चुके हैं। 274 दिनों में हमारी मंत्री लेवल की बैठक भी हुई, चीफ सेक्रेटरी लेवल की बैठक भी हुई, डायरेक्टर लेवल की बैठक भी हुई। वो सारी की सारी बैठक बेनतीजा रही। हमारे ऊपर प्रदेश सरकार का कोई भी ना मंत्री ना कोई अधिकारी कोई भी हमारी सूट नहीं ले रहा है, चाहे हम वहाँ पे बैठे हैं चाहे हम चक्कर जाम कर रहे हैं। यहाँ तो सरकार बोल देती है कि 15 दिन में आपका मामला सॉर्ट आउट कर लेंगे हम लोग, लेकिन जब वो 15 दिन हम भेज जाते हैं अपने शेड्यूल के ऊपर शांतिपूर्ण हिसाब से, कानून के हिसाब से, उसके बाद सरकार एक जो हम मीटिंग करते हैं उसकी जो एक कॉपी प्रोसीडिंग कॉपी होती है उसको उस कॉपी को निकालने के लिए सरकार 1 महीना लगा लेती है। शिमला में प्रदेश रिसोर्स मोबिलाइजेशन सब कमेटी की पहली बैठक आयोजित हुई है, जिसमें डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर मंथन भी किया है। इस दौरान मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने संसाधन जुटाने के लिए कमेटी का गठन किया है और सरकार की कोशिश की है कि संसाधनों को बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। केंद्रीय बजट में हमारी आशंका है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है बैसाखियों के सहारे ये सरकार चल रही है और मुख्य बैसाखी जो है आंध्र प्रदेश और बिहार की है और इस बजट में वही देखने को मिला कि इन्होंने अपनी जो राजनीति है, जो अपनी बैसाखियां हैं जिनके सहारे सरकार चल रही है, उनको मजबूत करने के लिए प्रयास किया है। हमें इस बात का डर है कि इसका असर जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर ना पड़े, क्योंकि हमारी पहले भी जब 14वें वित्त आयोग ने जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी वो 40,269 करोड़ थी, जिसको घटाकर 15वें वित्त आयोग में, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार थी, इन्होंने अपना क्लेम सही तरीके से नहीं रखा और लगभग 3 साढ़े 3.5 हज़ार करोड़ जो है वो
हमें उसमें नुकसान झेलना पड़ा। और उसमें भी क्योंकि वो 21-22 में 10,000 साढ़े 10,000 करोड़ थी और घट के जो है वो 3,269 करोड़ जो है वो सिर्फ 2025 अभी में देखने को मिलेगी। तो ये लगातार कम हो रही है, इसका हमें नुकसान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें जो PDNA में हमने पिछले साल जो डिजास्टर सबसे वर्स्ट हिट डिजास्टर था हिमाचल प्रदेश में, वो उसका अभी तक हमारे भारत सरकार में पेंडिंग है, उसकी हमें कोई पैसा उसमें नहीं मिला है। सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने सरकार के बजट की जमकर सराहना की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार का ये बजट विकास से प्रेरित है और 2047 के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने बजट में हिमाचल के लिए बड़ा फैसला लेने पर पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार भी जताया है। केंद्र की मोदी की सरकार का जो बजट प्रस्तुत किया गया, इस बजट के लिए जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को शुभकामनाएं देना चाहेंगे, वहीं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि ये बजट विकास को लेकर, विकास से प्रेरित और मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 विकसित भारत, उसको लेकर ये बजट बहुत प्रभावी बजट है। और ये बजट हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान है, चाहे वो युवा है, चाहे वो महिलाएं हैं, हर वर्ग के लिए बहुत लाभदायक बजट है। और विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कि हिमाचल का भी जिक्र जो है विशेष तौर पर इस केंद्रीय बजट में आया है, क्योंकि आपदा के कारण जो हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है उसको लेकर इस बजट में हिमाचल के लिए मदद करने का जो जिक्र आया है, ये बहुत हिमाचल के लिए जो है वो बहुत लाभदायक होगा। और मुझे लगता है कि हिमाचल के विकास के लिए, यहाँ की जो समस्या उनके समाधान के लिए ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक बार पुनः मैं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी को शुभकामनाएं, धन्यवाद देते हुए वहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। सिरमौर के संग्राम में बीते कई दिनों से बारिश न होने के कारण किसानों की मक्की समेत अन्य फसलों को नुकसान हो रहा है। किसानों ने बताया है कि करीब 20 दिनों से बारिश नहीं हो रही है और मॉनसून के सीजन में बारिश न होने से उनकी फसलें सूखने लगी हैं। किसानों ने प्रशासन और मुख्यमंत्री सुक्खू से इस ओर ध्यान देने और किसानों को राहत देने की मांग उठाई है। बारिश ना होने के कारण ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, कहीं कहीं तो बिल्कुल सड़न रोग भी लग चुका है अदरक में, जबकि हमने अदरक का उपचार भी किया है, डायथेन M45 का छिड़काव किया, उसके बावजूद भी हमारा अदरक बिल्कुल नहीं जम पाया। लेकिन भारी गर्मी के कारण अदरक भी सड़ चुका है। और जिस तरह ज़्यादा तो मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि बारिशें बहुत धीमी गति से आ रही है। जो हमारा मध्यवर्ती इलाका है यहाँ पर बारिशें बहुत कम हो रही है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे पहाड़ियों पे है वहाँ पर फिर भी लगातार सुबह शाम बारिश हो रही है। लेकिन जो मध्यवर्ती इलाका है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो फसल है वो बिल्कुल नष्ट होती जा रही है। मेरा हिमाचल प्रदेश सरकार से निवेदन है कि यदि कोई फसल बीमा योजना के तहत किसानों को राहत मिल सकती है तो इसके लिए हम किसान सदैव ऋणी रहेंगे। प्रदेश का दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल देश दुनिया से जल्द जुड़ने जा रहा है। BSNL ने 4G सेवाओं के तहत बड़ा भंगाल में टावर लगाने का फैसला लिया है, जिसके लिए जल्द सर्वे भी शुरू किया जाएगा। वहीं सूत्रों की माने तो इसके लिए निगम की ओर से साइट भी चिन्हित कर ली गई है और सर्वे की प्रक्रिया पूरी होते ही निगम प्रबंधन बड़ा भंगाल में 4G टावर इंस्टॉलेशन का काम शुरू कर देगा। बड़ा बंगाल में जैसा मैंने पहले बताया था 4G के 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक सैचुरेशन और एक फेज़ 9.2। सैचुरेशन के माध्यम से बड़ा बंगाल में भी हमारा टावर प्लांट है, हमारी साइट प्लांट है वहाँ पर। जिस प्रकार का वो मतलब एक रिमोट एरिया माना जाता है हिमाचल में, तो वहाँ के ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए BSNL ने वहाँ पर भी एक साइट प्लान की हुई है और जल्दी ही सैचुरेशन के प्रोजेक्ट के तहत वो साइट लगेगी। अब उसका सर्वे वगैरह होना है अभी, तो इसी प्रोजेक्ट के तहत लग जाएगी वो। कितना फायदा सर लोगों को? बिल्कुल उपभोक्ता तो लाभ उठाएंगे। सिग्नल नहीं है, जैसे अभी किसी भी ऑपरेटर का सिग्नल वहाँ पर नहीं है, चाहे उसमें मतलब BSNL हो चाहे अदर ऑपरेटर्स हों, अभी कोई भी वहाँ पर सिग्नल किसी का भी नहीं है। तो BSNL के लगने के बाद एक माध्यम उनको ज़रूर मिलेगा दुनिया से जुड़ने का, और इस फील्ड में मतलब अपना लोग जुड़ेंगे और उपभोक्ता लाभ उठाएंगे इसका। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।